जय जय श्री सीताराम। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज 14 जनवरी सन 2022। ये अंग्रेजी साल है, अंग्रेजी महीना है। हमारा हिंदी महीना पौष माह द्वादशी त्रयोदशी तिथि। आज हम 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं। इसलिए नारायण पारदर्शी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको, आपके पूरे परिवार को, इष्ट मित्र को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी बात पर थोड़ी हम जान लेते हैं कि यह मकर संक्रांति मनाई क्यों जाती है और कैसे मनाई जाती है। आइए इसकी जानकारी कर लेते हैं। अगर आप नारायण पारदर्शी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं, इसको आप सुन सकते हैं, हमारी माताएं बहनें सुन सकती हैं, यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी सुन सकते हैं, सुनते हैं, सुने और इसका अनुकरण भी करें। आइए चलते हैं हम अपने मुख्य विषय पर कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है। एक बार मकर राशि में, या ये कह लीजिए एक बार सूर्य भगवान अपने पुत्र शनिदेव जी से मिलने आए। शनिदेव भगवान से जब मिलने गए, अब यहाँ देखने की बात यह है, इस धरातल के प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य और इस जगत के महान्यायी, न्यायाधीश कह लीजिए, दंडाधिकारी कह लीजिए, भगवान शनिदेव, दोनों में अति महानता है। महानता में किसी की कोई कमी नहीं है। भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव जी से मिलने आए और उस समय मकर राशि था। सूर्य भगवान मकर में राशि में गोचर किए, शनिदेव जी से मिलने आए। तो शनिदेव जी ने अपने पुत्र को, यद्यपि पिता और पुत्र में जमती बहुत कम है, परंतु पिता पिता होता है, उनको तो सम्मान करना ही था। तो शनिदेव जी ने अपने पिताजी अर्थात सूर्य भगवान को काला तिल चढ़ाए, जल पुष्प चढ़ाए, जो कुछ भी था उनके विधान में वो किए और उनकी पूजा की। तो अपने पिता द्वारा, अपने पुत्र द्वारा किए गए
पूजा अनुष्ठान से पिता सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न हुए और पुत्र को आशीर्वाद प्रदान किए। तो पुत्र को आशीर्वाद प्रदान करते हुए भगवान सूर्य ने कहा कि हे शनि, हे पुत्र, जिस तरह से तुम हमारी पूजा किए हो काला तिल, गुड़ आदि चीज़ों से, ऐसे ही इस दिन जब हमारा गोचर मकर में होगा और लोग इस तरह से पूजा करेंगे तो जैसे मैं तुमको धन धान्य सब चीज़ों से परिपूर्ण होने का आशीर्वाद दे रहा हूँ, वैसे ही लोग धरातल पर भी धन धान्य से परिपूर्ण होंगे और उनकी इच्छित मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह भगवान सूर्य कहे थे। यहाँ जो है एक बात और है, ये तो मान लीजिए रोज़ की बात है, ये आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर ऐसा हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं। और जिस पर मान लीजिए शनि का प्रकोप चल रहा हो, 7.5 चल रही हो, ढैये चल रही हो, सूर्य भगवान की यदि वो पूजा करेगा तो भी शनि महाराज जो है शांति प्रदान करते हैं बाप के सम्मान में। जाहिर सी बात है, अगर पिता का जो है कोई सम्मान करेगा तो पुत्र को जो है खुशी अवश्य होगी। इसीलिए चूँकि सूर्य भगवान शनि के पिता है, इसलिए जो है शनि भगवान प्रसन्न होंगे। यही कारण है कि हम मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं और काला तिल, गुड़, अक्षत, लाल फूल, जल, ये सब मिश्रित करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं और उनकी पूजा वंदना करते हैं। तो और यह भी है, आज से भगवान सूर्य जो है उत्तरायण हो रहे हैं। यही है मकर संक्रांति की कथा। इसलिए हम मकर संक्रांति को इस विधान से मनाते हैं और हमारा धर्म है, हमारा शास्त्र भी कहता है कि हमको विधि विधान से मानना चाहिए, मनाना चाहिए और औरों को प्रेरित करना चाहिए, अपने धर्म के प्रति जागरूक करना चाहिए। हमारी तरफ से यही इतनी जानकारी है, जहाँ तक मुझे जानकारी है मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। इसको सुनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और लोगों में शेयर कीजिए। ये कथाएं छुपाने वाली चीज़ नहीं होती हैं, कथाओं को दौड़ाया जाता है। आप कथाओं को जितना दौड़ाएंगे हमारे धर्म में, हमारे समाज में, उतना ही एक जागरूकता का संदेश लेकर ये फैलेंगे अपने धर्म के प्रति। इसलिए आपसे निवेदन है, इस कथा को आप भटकाएं। भटकाने का मतलब ये हुआ कि आप इसको जो है शेयर कीजिए, भेजिए, औरों तक ये जानकारी पहुंचती रहे। यही मेरा उद्देश्य है। बाकी अगली कथा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम।